न्यूटन की गति का प्रथम नियम। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो अपना अभी जो साइंस का पैटर्न जैसा चल रहा है एग्ज़ाम का, उस बेसिस पे अपना ये रिसर्च करके क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए, और ये अति संभावित क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें से आपको ज़रूर आपके पेपर में क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके जड़त्व का नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या नाम है? जड़त्व का नियम। यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों के शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो आपका वो बल कितना हो जाएगा? वो चौगुना बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि जो आपके 2 चुंबकीय ध्रुव हैं, 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनके बीच में जो आपकी शक्ति व दूरी है वो कितनी हो जाए? वो दुगनी हो जाए, ठीक है। 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच का जो आपकी पावर है और डिस्टेंस है वो दोनों ही डबल हो जाएं, तो उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा तो वो फोर्स आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, ठीक है। अगर उनके बीच की शक्ति भी और दूरी भी कितनी हो जाए? डबल हो जाए, दुगनी हो जाए, तो फोर्स कितना हो जाएगा? चौगुना बढ़ जाएगा। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो ये आपके गंधक के अम्ल से, ठीक है। जो अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है, जो आपके फायर एक्सटिंक्शन में जो आपका यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपका जो फायर एक्सटिंग्विशन जो भी उपकरण होते हैं, उसमें यंत्र होते हैं, उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कौन सा क्या यूज़ किया जाता है? उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल यूज़ किया जाता है। और ये जो घोल होता है ये आपकी एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे क्या करता है? क्रिया करता है, और क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के क्या बन जाते हैं? गंधक के अम्ल बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। कच्ची मिट्टी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का यूज़ किया जाता है तो वो है आपका एनिमल चारकोल। पयास का केंद्रक कहाँ होता है? तो ये आपका होता है हाइपोथैलेमस में। जब का पयास है उसका केंद्रक कहाँ होता है? पयास का केंद्रक आपका होता है हाइपोथैलेमस में। पयास का केंद्रक कहाँ होता है? पयास का केंद्र होता है आपका कहाँ? हाइपोथैलेमस में। क्षेत्रफल दैशिक राशि या अहर्षिक राशि है, ठीक है। तो ये आपकी क्षेत्रफल जो है आपकी दैशिक या अदैशिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वेक्टर और स्केलर को मतलब वेक्टर जो होती है जिसमें आपकी दिशा होती है तो दैशिक है, और जिसमें इसकी दिशा नहीं होती है तो वो अहर्दैशिक है, राशि है। तो ये जो आपका क्षेत्रफल है, जो आपका एरिया है, ये आपकी दैशिक राशि है, आपकी वेक्टर वो है, यूनिट है, ठीक है। फिर आता है कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा का पाचन आपका लाइपेज। वसा का पाचन, फैट्स का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? आपका लाइपेज एंजाइम करता है वसा का या फैट्स का पाचन। जीव द्रव्य सिद्धांत प्रोटोप्लांट थ्योरी की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य सिद्धांत या प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लांट नहीं है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की जो है आपकी खोज किसने की थी? तो आपके सूल्ज ने की थी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की खोज किसने की थी? सूल्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की खोज की थी। किसने की थी? सूल्ज ने की थी। फिर आता है कि जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो ये आपके एटीपी अणुओं में होता है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली जीव द्रव्य सिद्धांत, ये आपका प्रोटोप्लाज्म जो है आपने किसने दिया है? ये आपके सूल्ज ने आपकी ये थ्योरी दी है, ठीक है। फिर आता है कि जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा
का संचय कहाँ होता है? तो जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है इसका संचय कहाँ होता है? इसका संचय आपके एटीपी अणुओं में, ठीक है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय आपके एटीपी अणुओं में होता है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का, ठीक है, किस में होता है? एटीपी अणुओं में। ये आपका कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एक्चुअली। और जीवों के क्लोन हम शक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? तो क्लोनिंग कहलाती है। क्लोन बनाना क्लोनिंग है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके इटली के रहने वाले थे, ठीक है। जो रेडियो है उसका आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने किया था। और जी मार्कोनी जो है ये आपके कहाँ रह के रहने वाले थे? आपके इटली के रहने वाले थे। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या होता है? कमी आ जाती है। जो आपका ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो आप क्या है? तेज तेज सांस लेने लगते हो। सांस लेने की दर जो है वो बढ़ जाती है ताकि जो ऑक्सीजन कम हुआ है बॉडी में आप वो ले सको, इसलिए तेज़ी से सांस लेने लगते हो। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो है ये 3 अप्रैल 1984 को सोयूज़ T11 से अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा, ये आपके 3 अप्रैल 1984 को सोयूज़ T11 से कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। फिर आता है कि माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित होगी? सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से ही संबंधित होगी, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव, ठीक है। फिर आता है कि रवों के रूप में सबसे पहले इन एंजाइम्स को तैयार किया गया। तो किसको किया गया? यूरिएज को, ठीक है। रवों के रूप में सबसे पहले जो है किन एंजाइम को तैयार किया गया? आपके यूरिएज एंजाइम को रवों के रूप में सबसे पहले तैयार किया गया। फिर आता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है आपके विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है आपके विटामिन सी की कमी के कारण होता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो आपकी हीलियम गैस है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए आपकी कौन सी गैस लाई जाती है काम में? हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये कीटनाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। आप सबने सुना होगा डीडीटी क्या है? तो ये आपका पेस्टिसाइड है, एक कीटनाशी है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, यानी कि एक यकृत जो है आपके इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। सभी अम्लों में जो है सबसे ज़्यादा, सभी एसिड्स में सबसे ज़्यादा जो अनिवार्य रूप से, जो कंपल्सरी रूप से जो पदार्थ पाया जाता है तो वो है आपका हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। लोहा जो आपका सबसे ज़्यादा प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग को क्षति होती है? आपके लीवर को सबसे ज़्यादा क्षति होती है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से लीवर को सबसे ज़्यादा क्षति होती है। सभी अम्लों में आग लगने पर लोहे का सबसे प्रचुर हरी सब्जियों में, शराब का अत्यधिक सेवन करने से आपका लीवर, और रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो आपका विटामिन के जो होता है ये आपके रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। रक्त स्पंदन में आपका विटामिन के जिम्मेदार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।